अभी बताइए कि ये डेफिनेशन में आपके रसूल उतरते या नहीं उतरते? नहीं उतरते। देखें, पेडोफाइल का जो क्या वो वो है 15 ना, साल वो लस्ट के उसका आता है, ठीक है। क्या? लेकिन हुजूर लस्ट की यानी के सेंस में आता है कि अगर उस इंसान को इस तरह की कोई हवस होगी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है वो उनके पीछे तो एक हिकमत होती थी, अल्लाह ताला की हिकमत होती थी। सेक्स पहली करने बात तो में ये क्या कि हुजूर एक मिनट एक प्रॉफिट मिनट एक मिनट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट रबी फजल, बच्ची के साथ सेक्स करने में क्या हिकमत है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम वाइफ्स में सबसे छोटी थी, ठीक है, तमाम अज़वाज मुतहहारात में सबसे नहीं, छोटी थी। सेक्स करने में उनसे क्या अल्लाह ताला ने अच्छा उम्मत के लिए उन्होंने कितना काम किया, आपको ये यकीनन मालूम होगा, वो माशाअल्लाह आपको वो बहुत वो नॉलेज है। वो मेरा सवाल नहीं है रबी फजल। सेक्स करने की क्या हिकमत है बच्ची के साथ? वो तो रसूलुल्लाह भाई 18 साल तक भी देखें, रुक सकते हैं। 18 साल तक देखें मेरी बात, शादी भी अगर 18 कर ली साल तक रुके तो आप देखें ना, 63 की एज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई थी। ओके। अच्छा मतलब वो रसूलुल्लाह के पास और अल्लाह के पास दूसरा कोई चारा नहीं था अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो उनको एक बच्ची का सहारा लेना पड़ा और बच्ची के साथ सेक्स करवाना पड़ा। देखें, सबसे ज्यादा हम मुस्लिम लोग किस चीज को फॉलो करते हैं? सुन्नत को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी ऐसी बातें बतानी थी हजरत आयशा के थ्रू, जो हम हम्म तक पहुंची हैं, ठीक है। ये जो अल्लाह के हस्बैंड एंड पास वाइफ के कोई जो रबी 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 मेरा सवाल अच्छे से सुन लो। क्या अल्लाह के पास कोई दूसरा प्लान ऑप्शन नहीं था कि वो जो एग्जिस्टिंग उनकी जो दूसरी बीवियां हैं, सौदा है, खदीजा है, या फिर जैनब है, या फिर बाकी जितनी बीवियां उनकी सफिया है, क्या अल्लाह के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि एक मैच्योर फिजिकली फिट लड़की से उनकी शादी जो हुई थी उनके थ्रू नॉलेज ट्रांसफर करते, बजाय इसके अच्छा आप एक मेरी बात 55 सुने साल प्लीज। के बूढ़े को 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करवाया? क्या अल्लाह के पास आप कोई लोगों ऑप्शन को नहीं था? मालूम है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो माइंड लेवल था वो कैसा था? वो कितनी इंटेलिजेंट थी, ज़हीन और फतीन ना थी, इंटेलिजेंट, ठीक है। इतनी इंटेलिजेंट थी, सुनो, इतनी इंटेलिजेंट थी कि आटा गूंद के भूल जाती थी। इतनी ओ इंटेलिजेंट माय थी गॉड। सुनो सुनो सुनो, इतनी इंटेलिजेंट थी कि उनको यही नहीं पता था कि मेरी आज शादी है, मेरा आज वलीमा है। इतनी इंटेलिजेंट थी आपकी आयशा। भाई देखें, ये तो एक अलग बात है, ठीक है, कि उनको क्यों अलग मालूम बात नहीं है? था उनकी शादी। क्यों अलग बात है? भाई जो बात आप उनको मेरी बताई इंटेलिजेंट नहीं गई। ये इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट जो लड़कियां होती है, क्या उनको पता नहीं होता है मेरी शादी है, मेरा वलीमा है? देखें, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये तब तो उनका बिल्कुल ही एक बचपन था, ठीक है, उनको एक बात बताई नहीं गई। इंटेलिजेंस का ताल्लुक इससे क्यों नहीं है किया कि बच्ची के साथ सेक्स? क्यों किया रसूलुल्लाह ने मैं बच्ची के देखें साथ? भाई उनकी तमाम वाइफ जो थी, आप लोग ये भी तो देखें कि उनकी जो तमाम बीवियां थी, अज़वाज मुतहहारात थी, वो तमाम की तमाम ऑलरेडी शादीशुदा थी। उससे कुछ मेरे को इनमें से फर्क नहीं बड़ी एज पड़ता। की भी थी, इनमें सुनो 40 ईयर्स। जी। सुनो रबी फजल, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी की क्या एज थी क्या नहीं थी। मेरा सिंपल सा सवाल है, बच्ची के साथ सेक्स क्यों करवाया अल्लाह ने? भाई अब अल्लाह ताला आपके माइंड के मुताबिक नहीं चल सकते ना, अच्छा, हमारी मतलब आप ऐसे अल्लाह को मानती है, ऐसे खुदा को मानती है जो एक 55 साल के बूढ़े का सेक्स जो है एक बच्ची के साथ करवा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, आपको देखें, इस्लाम। हमारा तो एक बिलीफ है ना कि अल्लाह ताला के हर हाँ काम में हिकमत होती है, ठीक है। हाँ, हिकमत अल्लाह होती ताला है। की हर काम में हिकमत होती है। अब हम उस हिकमत को हमारे लिमिटेड सेंसेस से सोचेंगे कि भाई हम अपने शऊर इतना जो कि हमारा लिमिटेड है, तो हमें तो वो आप ये बात है नहीं हर कहे बात समझ में। रबी फजल, आप फिर ये नहीं कहे कि मेरे अंदर ये शऊर है या मेरे अंदर इतनी समझ है कि मैं सही को सही समझती हूँ, गलत को गलत समझती हूँ। आपने पूरा अपना दारोमदार सही और गलत का आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह पे रखा है। भाई कोई भी रिलीजन को फॉलो करने वाला इंसान है ना, वो यही कहेगा, ठीक है। क्या? आप हिंदुइज्म को देख लें, हिंदुइज्म में क्या नहीं, कुछ नहीं है। बैसाखी पे आ गई, बैसाखी पे आ गई, बैसाखी नहीं के पे आ बैसाखी नहीं, डोंट से बैसाखी। मैं आप तो भाई आप एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है, मैं आपको मतलब आपने, समझाने के लिए बात कर रही हूँ। लेकिन रबी फजल, क्या आप ये मानती है, बाकी रिलीजन का छोड़ दे, मैं उस रिलीजन से नहीं हूं तो मैं उस पे कमेंट टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्या आप अच्छी ये चलें, मानती ठीक है, ओके। ये जो हैं? अरे रबी क्रिश्चियन है, फजल, क्रिश्चियन लोग होते सवाल हैं जो जिहाद जिहाद करते हैं,
इनकी रबी बुक ऑफ एक्सोडस, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी रबी और बुक अरे ऑफ रे रे नंबर्स रे वगैरह उठाकर रे देखें रे क्या कुछ है इनकी बुक में। रबी फजल, एक मिनट रुको। पहले ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि आपका सही और गलत परखने का मायना आपकी खुद की अकल नहीं है, बल्कि आप टोटली डिपेंडेंट है अल्लाह और उसके रसूल पे, राइट? देखें, ये इस्लाम की बदौलत ही मैं सही और गलत में तमीज कर सकती हूँ। तो नाउजुबिल्लाह मैं अपने एग्जैक्टली आपने अपने जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अरे रबी पैमाने पे नहीं रख फजल, सकती ना। हाँ सुने वही मेरी प्लीज एग्जैक्टली। बात, मैं नहीं हुजूर अकरम नहीं सल्लल्लाहु नहीं अलैहि नहीं वसल्लम को नहीं नहीं अपने नहीं, माइंड। मैं जो बोल रहा हूँ रबी फजल, सुनो सुनो, सॉरी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपका सही और गलत का पैमाना आपकी अकल, आपकी समझ नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल है। क्या मैं ये सही कह रहा हूं? मेरी सही और गलत का जो पैमाना है वो अल्लाह और उसका रसूल है बेशक। लेकिन आम ये जो हमारी जिंदगी है, आम लोगों के साथ जो मैं मेरे यानी कि यू कैन से बिहेवियर है, वो मैं इस्लाम के अकॉर्डिंग चलती हूँ। और इसी के तो जरिए वही मुझे तो मैं इस्लाम, कह क्योंकि रहा हूं। कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है ना इस्लाम, ये तो आप मानते हैं ना कि इस्लाम अरे हमें हर किसी के रबी साथ फजल, बिहेवियर। रबी फजल, वो बिहेवियर बिहेवियर छोड़ दीजिए। बात अभी इधर इतनी हो रही है कि आपकी खुद की अकल आप नहीं लगाओगी, नहीं लगा सकती। आपका सही और गलत का पैमाना सिर्फ और सिर्फ आपके अल्लाह और रसूल है। क्योंकि जहां पे आप अकल लगा दोगी, तो अकल और सोच और समझ सही और गलत तो ये फैसला देती है कि एक 55 साल का बूढ़ा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स नहीं कर सकता। ऐसा इंसान एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। ये देखिए, आम इंसान मैं की अकल आपको होती यही बात समझाना चाह रही हूँ कि ये आपका अपना पैमाना है, मैं ठीक है, है। ये एग्जैक्टली आपका अपना पैमाना है और आपका ये एक। पैमाना सिर्फ कुरान और हदीस है, राइट? नहीं, आप मेरी बात सुनें। ये आपने एक अपना माइंड बना लिया कि भाई 55 साल का बंदा, आप एक बंदे का वर्ड यूज कर रहे हैं, आप वहां अच्छा, देखेंगे वो रबी रबी प्रॉफिट है। रबी रबी वो छोड़ दो, मेरे एक को एक बात बंदा, एक बताओ। आम एक बंदा और एक मिनट की प्रॉफिट। रबी रबी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर आपकी एक 9 साल की बच्ची है, आयशा की तरह, ठीक है, झूला हम्म झूलती है, खिलौना खेलती है, फिजिकली अभी फिट नहीं है, ठीक है, मैच्योर नहीं है, हम्म। उसको मालूम नहीं है दुनियादारी, आपके आसपास की मैं मस्जिद शादी में, करूंगी या नहीं, आप यही पूछेंगे ना। नहीं पहले मेरे को सवाल कंप्लीट करने दो। आपकी 9 साल की बच्ची बिल्कुल आयशा की तरह है, ठीक है, इमेच्योर, पता नहीं है उसको, छोटी सी। She was not immature. हाँ, एक मिनट एक मिनट By एक मिनट। age she was immature, but ठीक है, ओके बोले। नहीं, बाई एज नहीं, यहाँ पे मैंने आपको अभी पूरा साबित किया है कि वो बाई एज भी, और उसका जो जिस एज से वो गुजर रही थी, उससे भी वो इमेच्योर ही थी। ठीक है, ये हमने अभी यहाँ साबित किया है, तुमको प्रूफ ठीक देके। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि हजरत आयशा की तरह इमेच्योर और फिजिकली फिट आपकी बच्ची है 9 साल की, और आपके आसपास की मस्जिद में एक नेक पारसा 55 साल के या 60 साल के एक इमाम साहब है, कुरान हम्म हाफिज है। तारिक जमील को ले हम्म। लीजिए, तारिक जमील जो, एक मिनट रुको, ये कहाँ है, मेरा भाई ये किधर है? मेरा पिक्चर मेरा, थैंक यू। हाँ, ये प्यारे से बाबा है, दुनिया मैं पहचानती जानती है हूँ, इनको। मैं इनका अरे बिल्कुल। रुको ना रफी फजल, रुको। ये प्यारे से बाबा जो आपकी स्क्रीन में है, ये होंगे 60 अल्हम्दुलिल्लाह 65 के, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब भी है, दुनिया पहचानती है इनको, नेक वक्त है। ये आपके घर में आपकी छोटी सी बच्ची का रिश्ता बेचते हैं, 9 साल की आपकी बच्ची का। आप कराएंगी ना हम्म, शादी, क्या नहीं कराएंगी? हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ। हम्म दुनिया का चाहे कितना भी नेक इंसान हो, कितना ही पास इंसान हो, मौलाना तारिक जमील हो या उनसे भी कोई हम्म पारसा नेक मुत्तकी इंसान हो, हम्म आपको एक प्रॉफिट में और एक आम इंसान में फर्क तो यकीनन मालूम होगा। तो आप नहीं कराएंगी या कराएंगी, सिर्फ इतना बोल दो। भाई मैं ऐसी मिसाल क्यों लूं जो मुझ पर हक बिल्कुल हक अप्लाई हो नहीं हक सकती। हक 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 आप हक। देखो ये रबी कौन हो? फजल, अरे मैं हूं रबी फौजी, सुनो। देखो, जी जी। दो जवाब हो सकते हैं, मैं कराऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी। आपका फैसला क्या है, कराएंगी या नहीं कराएंगी? मैं अभी एक्सपीरियंस से गुजरी नहीं कि बच्ची वगैरह, तो आई कैन। अच्छा, आपके घर पे
ठीक है, आप शादीशुदा नहीं होंगी, आपको अभी बच्चे नहीं नहीं। है। आपके घर पे कोई 9 साल की बच्ची है? अच्छा चलिए मैं आपको जवाब देती हूँ, मैं नहीं हाँ। कराऊंगी क्योंकि ये आजकल का हाय मसला हाय है। हाय 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 हाय, मैं नहीं कराऊंगी, क्यों नहीं कराओगे? भाई क्योंकि वो प्रॉफिट थे हमारे और उनका एक मयार था, उनका एक उसवा था। ठीक है, और आजकल का कोई भी आम से आम इंसान आप ले लें हम्म। तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी नेक्स्ट सवाल आपसे ये है। वो जो तारिक जमील साहब है आपसे ये कहेंगे कि बीबी रबी फौजी जी, मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करना चाहता हूं, आप प्लीज मैं आपकी 9 साल की बच्ची की शादी मेरे से आप करा दीजिए, मैं नबी की सुन्नत फॉलो करना चाहता हूं। क्या उसको इजाजत है कि वो नबी की इस सुन्नत को फॉलो करके आपकी बच्ची से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है? अच्छा तो बात हो रही थी हमारी मॉरल वैल्यूज पर। ठीक है, आप नहीं, अपने मॉरल अपने वैल्यू बहुत छोड़ दो, नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, अभी मॉरल वैल्यू हम मैंने आपका निकाल दिया था कि आपने कहा मेरे लिए कुरान और हदीस जो है यहाँ से मॉरल वैल्यूज आते हैं, वो छोड़ दीजिए। मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि तारिक जमील साहब जो प्यारे से हैं स्क्रीन पे, वो आपसे कह रहे हैं कि बीबी रबी फौजी, मैं अपने प्यारे नबी की सुन्नत पे अमल करना चाहता हूँ, मुझे आपकी 9 साल की बच्ची से शादी करना है, निकाह करना है, रुखसती करना है। क्या तारिक जमील साहब को इस बात की इजाजत है क्या नहीं है कि वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करे? जी, हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं, 4,500 लोग आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। रबी फौजी जी। मैं सबसे जी। ज्यादा कर रहा हूँ। हेलो। जी, तारिक जमील साहब बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं जी। अच्छा जी, आप मैं यानी कि ये बात करो इस्लाम मोड़ा कि मैं एक मुस्लिमा हूँ और सुन्नत रसूल का सुनकर जो है मैं आपको ये जवाब दूंगी जो आप सुनना चाह रहे हैं। तो मैं आपको फिर से ये कहूंगी सुन्नत रसूल अपनी जगह पर बहुत अहमियत रखती है। ठीक है, तो क्या तारिक लेकिन जमील उस सुन्नत को फॉलो नहीं कर सकते? उनको अलाउड नहीं है ये सुन्नत फॉलो करना रसूलुल्लाह की? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थैंक यू। आपने एक मिनट, मतलब सुने मेरी इस्लामिकली, बात। एक मिनट रबी फौजी, आप एक अधूरी मिनट, बात सुनकर अच्छा थैंक पूरी यू कर लो, थैंक यू, मेरी बात तो सुनना है। पूरी कर लो, पूरी कर लो। मतलब इस्लामिकली, इस्लामिकली तारिक जमील साहब को पूरी इजाजत है कि वो आपकी 9 साल की बच्ची के साथ वो शादी कर सकते हैं। हाँ, अभी मेरी कंप्लीट करो। देखें सुने मेरी बात। मैं हम्म। जो भी होंगे वो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इनका कहा है मौलाना तारिक जमील, फॉर एग्जाम्पल कोई भी होंगे तो हम्म। मैं उनको कहूंगी कि भाई उनकी जो दूसरी जो सुन्नतें हैं, ठीक है, अगर हम्म। उन्होंने ऑलरेडी किसी मनसूहा जो पहले से क्या कहते हैं उसको बेवा से शादी की हाँ। हुई होगी, ठीक है, हम्म। हाँ। तो मैं उसमें परखूंगी उनको। ठीक है, सेकंड हाँ ये कि ठीक है, अगर उन्होंने उन्होंने किसी किया, किया उन्होंने हेल्थ मनकूहा से भी शादी किया, हाँ, बेवा से भी शादी किया। बेवा 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 पहली ऑलरेडी तलाक जो के बाद शादी, सुनो ना, हाँ रबी ठीक है, फौजी सुन लो, मुतल्लिका, जी जी। एक मिनट, एक मिनट। तारिक जमील साहब ने तलाकशुदा से भी कर लिया और बेवा से भी कर लिया, दोनों से कर लिया, ठीक है, और क्या देखेंगे आप उनमें? साहिल भाई लेकिन मैं इंतहाई आपको अमीर यही बेवा बात से, कहना चाहती इंतहाई हूँ अमीर भाई, रिच मैं बेवा से। आपसे यही, देखें बीच में हम्म। इतना सेंटर रखा, नहीं नहीं नहीं, मैं एक मिनट, आपसे कुछ नहीं ये होता है। हाँ, आगे आगे, आपने दो चीज मैं देखी आपसे तारिक यही जमील साहब ने, वो दो चीज पूरी हो रही, तलाकशुदा से भी किया और बेवा से भी किया। हाँ, नेक्स्ट चीज। हूँ। अच्छा मैं आपको पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि एक आम इंसान ही है मौलाना तारिक जमील, तो अरे लेकिन तुमने मेरे खुद ख्याल कहा से भी तो ये कि नहीं हो उनको सकता। इस्लामिकली, आजकल का देखें जो दौर है ना, रबी आजकल का जो दौर है, सुना मेरी बात, रबी फौजी, आजकल का नहीं नहीं, जो सॉरी, दौर है ना एक मिनट, उसके मुताबिक नहीं, तो ये नहीं हो सकता। मैं आपको रबी सीधी रबी, बिल्कुल एक ऑनेस्टली बात एक बता देती हूँ मिनट ना। रुक जाओ रबी फौजी, इजिप्ट में एक मिनट चली रुक आओ, जाओ। चल हो जाएगा, इजिप्ट में आ जाओ, हो जाएगा। रबी फौजी, एक मिनट, रबी फौजी, आपने हम्म, अभी खुद कहा थोड़ी देर पहले कि इस्लामिकली तारिक जमील वो साहब कर को हम्म, पूरी, हाँ, पूरी इजाजत है, इस्लाम उसकी इजाजत देता है कि वो आपकी 9 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं, तो आप इस्लाम कैसे मना, इतना इजाजत नहीं देता। सुने मेरी बात, अगर वो किस तरह की लड़की इजाजत? आजकल के दौर में कोई उन्हीं की जैसी मिसाल निकल गई कि वो बालिग हो गई वो लड़की, वो जो एक हम्म। बलूगत का एक जो हमारे यहाँ रखा जाता है ना। नहीं, बालिग नहीं थी हजरत आयशा, साबित ही नहीं हुआ,
बुलूगत उसकी? नहीं नहीं, वो बालिग थी, ये तो बिल्कुल 100% बात है ना, ये तो कहाँ है? सभी कहते प्रूफ हैं। दो, प्रूफ दो, सभी कहने से नहीं, प्रूफ दो। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए मैं भाई ये वो भी, बालिग थी, ये रवि 100% रवि बात है। मैं रवि जी एक मिनट रुको, थोड़ी देर के लिए मैं ये कंडीशन भी तुम्हारी ले लेता हूँ, ठीक है? हालांकि इसमें हजरत आयशा की बुलूगत कहीं से साबित नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ले लेता हूँ। आपकी बच्ची को 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है? हम्म। अब तारिक जमील साहब आपकी बच्ची से निकाह करना चाहते हैं, क्या आप कराएगी बेस्ट या ऑफ नहीं टाइम कराएगी? है ये, सीरियसली जस्ट बेस्ट ऑफ टाइम है ये। हाँ, भाई मैं आपको बता देती हूँ ना कि आजकल के दौर में ये नहीं हो सकता। अच्छा मतलब, हजरत अच्छा चलिए, सुने एक मेरी मिनट बात, एक मिनट एक प्रॉफिट मिनट एक हजरत मिनट एक मिनट मोहम्मद, सुने एक मेरी मिनट बात प्लीज। हजरत एक मोहम्मद मिनट सल्लल्लाहु में अलैहि वसल्लम ने रफी जो शादी फौजी, की, जब आप एक चीज क्लेम करती हो तो उसको कंप्लीट करने दो। आप प्लीज आपने मेरी एक ये बात कहा सुने। कि क्या आज की तारीख में मोमिनों को, मुस्लिमों को इसकी इजाजत है क्या नहीं है बच्ची से शादी करने की 55 साल की उम्र में? भाई शादी करने की आजकल के दौर में तो मेरे ख्याल से इस तरह से इजाजत नहीं है, इसके नहीं है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे एक ख्याल से तो नहीं है आजकल, नहीं। एक मिनट भाई एक मिनट यहाँ एक तो मिनट हम किसी को नहीं। नहीं 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 नहीं, पहले इन्होंने कहा इजाजत है, आप कह रही है इजाजत नहीं है। साहिल स्टांस चेंज कर लो ना यार, 80 साल का बाबा कर दो, 13 साल की लड़की कर दो, पाकिस्तान में हो जाएगी। अच्छा चलो, अच्छा 80 साल का बाबा और यार फिर से लेकिन गेम खराब हो जाएगी। इधर मेरे को एक इनसे सवाल करना है रबी फौजी, कि किस बुनियाद पे आपने मैंने ये पहले कहा? भी नहीं कहा, देखें मैंने आप आपको पहले कौन कहा होती है? इस्लामिकली नहीं, हो आप सकती है। कौन होती, रबी ठीक है, फौजी? आपने ये मेरी बात से यही नतीजा अख्ज़ किया, तो मैं तब आपको बार बार ये बात कह रही थी कि कोई आम इंसान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह नहीं ले क्या सकता, आम तो इंसान, ये नहीं हो आम सकता। आम मुसलमान कर सकता है क्या नहीं कर सकता 9 साल की बच्ची से शादी? मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकता आजकल, ये दलील वाला दीजिए तो इसमें। कोई सीन नहीं है। दलील आपके दलील सारे, दलील। आपके 1.8 बिलियन मुसलमानों को मेरा ओपन चैलेंज है, जिस दिन वो साबित कर दें कि शरा इस्लामिया में 9 साल की बच्ची से शादी नहीं हो सकती, मैं चैनल बंद कर दूंगा, दलील इस्लाम कबूल कर लूंगा। दलील रबी फौजी दलील दे कि आज की तारीख में एक आम मुसलमान 9 साल की बच्ची से शादी नहीं कर सकता, दलील दे। हम लोग अच्छा आज ही सुना, चैनल बंद कर, चैनल बंद। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो निकाह हुआ था ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसके पीछे तो ये बहुत बड़ी लॉजिक थी ना, अरे हिकमत थी बाबा, अल्लाह की। मैं रबी फौजी मैं कह रहा हूं कि इसकी दलील आप दे दे कि एक मुसलमान, आम मुसलमान के लिए 9 साल की बच्ची से शादी करना हराम है, इसकी दलील दे दे। हराम मैं नहीं कह रही, देखें कि हर हलाल है? इस्लाम है ना, इस्लाम में दो हलाल है? चीज है ना, मेरी बात सुनना आप। इस्लाम में दो हाँ चीजें हाँ हैं, फतवा और तकवा, ठीक है? हाँ, तो कुछ चीजें ओके, होती हैं तकवा और कुछ होती हैं फतवा। इसी तरह हाँ और दो चीजें हैं, एक तो होती है रुखसत, यानी कि जिसको हम एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं तकवा कि उसे भाई कहते हैं जो अगर, नबी को फॉलो करो, अगर तो 9 साल की उम्र में शादी हाँ। करना मेरा तकवा है, नहीं सुने मेरी बात, फतवा नहीं है। तो अगर मैं अपनी बात ही भूल गई, बीच में इतना कोई इंटरप्ट करता नहीं है तो रवि मुझसे फौजी, बात असल में क्या हो रहा है पता है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए अभी आप क्या कर रही हैं, थोड़ी देर पहले जो आपने बोला था कि मैं अपनी मोरालिटी इस्लाम से लेती हूँ, कुरान और हदीस से लेती हूँ, अभी हाँ, आप जो बोल रही है ना, ये आप इस्लाम से हट के अभी आप अपना दिमाग लगा रही हैं, आप सोच रही मैं है अपना कि दिमाग ये नहीं साला, लगा रही। सुनो, लगा रही हैं आप। अभी आप सोच रही है ये बुड्ढा खुसट, इसकी शादी मैं 9 साल की बच्ची से कराऊंगी, थूकेंगे लोग मेरे ऊपर। ये 10 साल की भी चलेगी साहिल। हाँ 10 साल अभी आप दिमाग लगा रही है, तो ये होता है रबी फौजी जी इस्लाम को मानने का नतीजा, कि आप खुद इस्लाम पे टिक नहीं सकती, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। रबी फौजी ये हकीकत है, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ी, ओके और सुना थैंक यू मेरी बात फॉर वेरी प्लीज, मच। मेरी भी बात सुनना है, आपने आखिर में अपना नतीजा दिया ना, मेरी बात सुना। हम्म, मुझे बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं है कि मैं इस्लाम से हूँ, ठीक है, मैं है ही मुस्लिमा नहीं, हूँ। यही तो आप प्रॉब्लम है, शर्माए, अभी आपको यही तो शर्म आ रही थी प्रॉब्लम इस्लामिक है, कानून, क्यों शर्म होगी इस्लामिक, भाई, ये यही अल्लाह तो रबी माफ। फौजी प्रॉब्लम है कि शर्म नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, आज शर्म काश की होती, शर्म होती। ये बहुत सही गलत बोला बात यार। है, ये आप लोग ये जो बैक स्टेज कर ये जो आप एक दूसरे इंसान का है ना मजाक उड़ाते हैं, मौकरी करते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है।
दीदी और आपने यही तो बेचारे प्रॉब्लम है, आपको शर्म नहीं है। शर्म होती तो आप अभी तक मैं इस्लाम मेरी छोड़ देती। बात आप लोग सुनते ही नहीं, अधूरी बात सुनकर एकदम से हंसना, अच्छा ठीक है, कर खिलखिलाना, लो। आई नो, एक मिनट मजाक रुक जाओ, उड़ाना कर लो शुरू कर कर लो। देते हैं। ये कोई सॉरी आप सॉरी लोगों को सॉरी बात सॉरी। करने का मैनर्स नहीं है। हमारी अच्छा शुरू में रवि, बात हुई थी सॉरी ना कि हम इस तरह का कुछ भी रवि, नहीं करेंगे। आपने कहा था कि मैं वादा करता रवि हूँ कि अगर सॉरी। आपने कुछ ऐसा नहीं, नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आप सही बोल आपने रही थी कि आपको आपको शर्म मालूम है, नहीं एक है। खातून आई थी, एक खातून आई थी। अरे अरे रवि, वो बाकी का खातून का छोड़ दो, आप अपनी बात कंप्लीट करो, हमें दूसरे से बात करना है। आप ये कह जी, रही मैं थी कि आपको एक आपको बात कहना बिल्कुल चाहती शर्म हूँ। नहीं है। आपको शर्म नहीं है, आगे भाई बोलो। देखें, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ। पहली बात तो आप ये जो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, शर्म ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप तो आप बोले। तो पहले अरे वो अरे आपने की है, प्लीज बोल। आपने कहा मुझे कोई शर्म नहीं है। आपने पहले आपने ये जो जुमला कहा ना, साहिल, आपने जो पहले जुमला कहा ना क्या कि कोई क्या शर्म ही नहीं है, कोई आपने शर्म, कहा पहले, आपको शर्म मैंने नहीं कहा। नहीं, पहले साहिल आपने कहा, प्लीज पीछे दीदी करें। अच्छा एक रिवाइंड मिनट करके रुको। देखें, आपने बोला है। जी, आप करें, आप करें, अच्छा आप मैं करें। दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, आप थोड़ा अच्छा चुप रहिए। साहिल भाई, जितनी देर तक आप रिवाइंड करके देखते हैं वो लोकेशन, हाँ, मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रख है। दो, मैं जब तक वो वीडियो ढूंढता हूँ। जब अबू बकर ने और उमर ने मोहम्मद नहीं नहीं, से, आप प्लीज रिवाइंड जी करें जी अभी जी जी, फिलहाल, वो कोई कर और रहा है, वो मोर कर रहा है, क्वेश्चन, कर नो रहा है, कर मोर रहा है, क्वेश्चन। कर रहा है वो। मैं बताने लगा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, दुनिया को बताने लगा हूँ। नहीं, ओके ठीक है, आप दुनिया को जब बताएं, मैं किसी अबू बात की बकर, हाँ जवाब दे कोई रही बात हूँ। कोई बात नहीं, आप जवाब ना दें, आप जवाब देने की जरूरत भी नहीं है।